हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। तो आइए आज हम सीखेंगे कार्बन परमाणुओं के प्रकार। कार्बनिक रसायन को समझने के लिए थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न होती है। कार्बन परमाणु के प्रकार क्या होते हैं, उनके साधारण नाम या अन्य नामों को रखने में थोड़ी बहुत समस्या होती है। इस समस्या का समाधान हम कार्बन परमाणुओं के प्रकार के आधार पर करेंगे। तो आइए देखिए कार्बन परमाणु कितने प्रकार के होते हैं। कार्बन परमाणु एक अंश कार्बन परमाणु, दो अंश कार्बन परमाणु, तीन अंश कार्बन परमाणु, चार अंश कार्बन परमाणु होते हैं। एक अंश को प्राथमिक कार्बन कहा जाता है, दो अंश को द्वितीयक कहा जाता है, तीन अंश को तृतीयक कहा जाता है, चार अंश को चतुष्क कार्बन परमाणु कहा जाता है। तो आइए हम पहला देखते हैं कि प्राथमिक या एक अंश कार्बन परमाणु किसे कहते हैं। जब किसी कार्बन की एक संयोजकता किसी दूसरे अन्य कार्बन के से संतुष्ट होती है या एक संयोजकता किसी दूसरे कार्बन से संतुष्ट नहीं भी होती है, वो क्या कहलाता है? एक अंश कार्बन परमाणु कहलाता है। इसका क्या मतलब है? आइए, जैसे हमारे पास यहाँ पर एथेन है। एथेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एथेन में तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कार्बन, एक इस कार्बन की एक संयोजकता दूसरे कार्बन से क्या है? संतुष्ट है। मतलब एक कार्बन, सीधी सी बात, एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो तो ये एक अंश कार्बन हो गया। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? इधर एक से जुड़ा है, इसलिए क्या कहलाएगा? एक अंश कार्बन हो गया। अगला अगर हम कहें, जैसे हमारे पास मेथेन है, CH4। हमने क्या बताया? जब किसी कार्बन की एक संयोजकता किसी अन्य दूसरे कार्बन परमाणु से संतुष्ट हो अथवा नहीं हो, तो ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा नहीं है, फिर भी इसको क्या कहा जाएगा? एक अंश कार्बन परमाणु कहा जाएगा। इस तरीके से एक अंश कार्बन परमाणु क्या है? ये सीधी सी बात है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हो वो एक अंश कार्बन परमाणु हो जाएगा। दूसरा, द्वितीयक या दो अंश कार्बन परमाणु क्या है? जब किसी कार्बन की दो संयोजकताएं किसी दो अन्य कार्बन परमाणुओं से संतुष्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक या दो अंश कार्बन परमाणु कहते हैं। तो इसमें जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन को अगर हम देखें इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हो जाएगा। ये सीधी सी बात देखिए, ये कार्बन, एक कार्बन यहाँ से जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ से जुड़ा है, तो कितने कार्बन से जुड़ा है? दो कार्बन से जुड़ा है, तो दो अंश कार्बन परमाणु हमारा ये हो गया। ये पूछा जाए कितना होगा? एक कार्बन से जुड़ा है इधर, एक अंश कहलाएगा। ये कार्बन कैसा है? एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? एक अंश। तो ये वाला जो कहलाएगा उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कार्बन परमाणु कहा जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तीन अंश कार्बन परमाणु क्या है? तीन अंश कार्बन परमाणु जब किसी कार्बन की तीन संयोजकता किसी अन्य कार्बन परमाणु के तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होती है? संतुष्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तीन अंश कार्बन परमाणु कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आइसोब्यूटेन, ये हमारे पास आइसोब्यूटेन का हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखें, ये जो देख रहे हैं कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन और कितने? तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा? तीन अंश कार्बन कहलाएगा। ये कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन, तो ये एक अंश होगा। ये कितने कार्बन से जुड़ा है? एक से, तो एक अंश होगा। ये कितने से जुड़ा है? एक से जुड़ा है, तो ये एक अंश। तो बाकी ये कितना होगा? तीन अंश। और ये सब तीनों क्या होंगे? एक अंश कार्बन परमाणु होंगे। अगला, चार अंश कार्बन परमाणु। जब किसी कार्बन की चार संयोजकताएं किसी अन्य चार कार्बन परमाणु से संतुष्ट हो, चार संयोजकताएं कार्बन की अन्य किसी चार कार्बन से क्या हो? संतुष्ट हो, उसको क्या कहते हैं? चतुष्क या चार अंश कार्बन परमाणु कहते हैं। जैसे नियोपेंटेन अगर हम कहें, नियोपेंटेन हमारे पास ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो ये कार्बन देख रहे हैं, एक दो तीन चार कार्बन से क्या है? संतुष्ट है, यानी चार कार्बन के साथ मिला हुआ है, तो क्या कहलाएगा? ये चार अंश कार्बन। पूछा जाए ये क्या होगा, तो ये एक ही से मिला है, एक अंश। ये कितने से है? एक अंश। ये कितने से? एक अंश। ये कितने से है? एक अंश। इस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क कार्बन परमाणु क्या है, वो हम इस तरीके से आसानी के साथ क्या सकते हैं? जान सकते हैं। आइए कुछ एकाध उदाहरण के द्वारा देखा जाए कि इसमें कौन कौन से कार्बन परमाणु कितने कितने अंश कहलाएंगे। तो इस तरीके से सीधी सी बात है, जब एक कार्बन एक से जुड़ेगा तो एक अंश, एक कार्बन किसी दो कार्बन से जुड़ेगा दो अंश, एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ेगा तो तीन अंश, और एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? चार अंश कार्बन परमाणु कहलाएगा। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा आइए समझते हैं। और ये समस्याएं जो हैं कक्षा 12वीं 11वीं में रहती है, जो इसको हम समझ सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हमारे पास
कोई स्ट्रक्चर, कोई कार्बनिक यौगिक ले लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं ये यहाँ पर ये इस तरीके से हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है। इसमें हमें पहचान करनी है 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश या 4 अंश कार्बन परमाणु क्या कौन से हैं वो जानकारी। तो आइए अगर हम इसके बारे में देखें तो ये कार्बन क्या है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा ये 1 अंश कार्बन। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगा 3 अंश कार्बन। ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगा 3 अंश कार्बन। ये कार्बन 1 2 3 कितने 4 से जुड़ा है क्या कहलाएगा 4 अंश कार्बन परमाणु। अब ये कितने से जुड़ा है 1 से तो ये 1 अंश हो जाएगा। ये कितने से जुड़ा है 1 से ही जुड़ा है तो 1 अंश कहलाएगा। ये कितने से जुड़ा है 1 से 1 अंश कहलाएगा। ये कितने से जुड़ा है 1 से तो 1 अंश कहलाएगा। ये कितने से जुड़ा है 1 से तो 1 अंश कार्बन परमाणु कहलाएगा। इस तरीके से हम कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया हो और उसमें हमें 1 अंश 2 अंश 3 अंश 4 अंश कार्बन की पहचान करनी है तो हम इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। तो क्लास कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वाले क्लास में हम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन, न्यू हाइड्रोकार्बन क्या है उससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।